आज अपन जो करेंगे एक तो यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, जो कि जैसे पिछले टर्म पे मैंने कहा था कि फिजिक्स का आधार है, बेस है, इसके बगैर फिजिक्स नहीं होती और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। पिछले टर्म पर अपन ने देखा भी था, एनालाइज किया था कि नहीं, कितने क्वेश्चन पूछे गए, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, एक तो मैं इसको अप्लाई कैसे करना है वो यहाँ पर अपन उसके कैसे अप्लाई करेंगे वो सब यहाँ पर बताऊँगा, तो आप अपने कॉपी पे बना लेना एक पेज में, ठीक है। लेकिन कुछ करीब 50-60 डायमेंशन है, बीमाएँ हैं, वो अपने को सीधे सीधे याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब अगर हम फिर से इसको सीखेंगे कि कैसे आई हैं तो फिर उसमें समझ आएगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे जब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, भौतिक राशि की, फिजिकल क्वांटिटी या इसको अपन भौतिक राशि भी बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट ठहरो जरा, इसमें चलो तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं आपको। मैंने क्या बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी या कुछ भौतिक राशियां, इनको क्या कहते हैं, जिनको माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। डिनोट किससे करते हैं, इनका परिमाण को, इसके मैग्नीट्यूड को क्यू से। क्यू के अंदर क्या होता है, एक तो आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट होती है Q इक्वल टू एन यू। ये Q इक्वल टू एन यू हमेशा क्या होता है, कैसे भी मेजर करो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। पहला फॉर्मूला इसमें ये बना। जैसे अगर दो सिस्टम है तो N1 U1 करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, N2 U2। इसका मतलब क्या हुआ ये कांस्टेंट का, कि आप देख रहे हैं यहाँ पर U इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, N, या इसको ऐसा भी कह सकते हो आप कि जो N है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, U है। अगर आप यूनिट को छोटा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है, ये अपने को पता है। जैसे 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में एक नंबर तो छोटा है, किलोग्राम यूनिट बड़ी है। अब उसको अगर मैं ग्राम में चेंज करूं तो 1000 ग्राम आएगा, यानी नंबर बढ़ गया, 1000 हो गया और इधर ग्राम छोटी यूनिट हो गई। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल है। दूसरा पॉइंट हम देखें कि डायमेंशन क्या होती है, बीमाएं क्या होती हैं। डायमेंशन या जिसको अपन कहते हैं बीमाएं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 7 मूलभूत राशि होती है। कौन कौन सी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। और बोलते जाओ, इसको याद है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, करंट यानी ए लिख सकते हैं, टेम्परेचर यानी थीटा लिख सकते हैं, ज्योति तीव्रता इसको कैंडिला कहते हैं CD, और पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस म्यू। ये गिनती में 7 हो गई। ये 7 जो है क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब अगर हम इनके अलावा अदर क्वांटिटीज को देखें फिजिक्स में तो सभी क्या है, वो डिराइव्ड है। ये हो गई कौन सी, फंडामेंटल, ठीक है। और बाकी की सभी क्या है, डिराइव्ड यानी व्युत्पन्न राशियां। उन डिराइव्ड क्वांटिटी को इनके टर्म्स में लिखो, इनके पदों में लिखो, तो उनकी ऊपर जो पावर चढ़ानी पड़ती है, उन पावर को क्या कहते हैं, डायमेंशन, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई चौड़ाई। लंबाई भी लंबाई है, चौड़ाई भी लंबाई ही होती है। तो L इंटू एल क्या हो गया, L²। तो आपको L के ऊपर जो 2 चढ़ाना पड़ा वो क्या हुआ, वो डायमेंशन हुई। और L² क्या हुआ, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों गुणा कर दो, तीनों लंबाइयां हैं तो क्या आ जाएगा, L3, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, घनत्व की, डेंसिटी घनत्व, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो m रहा, वॉल्यूम का L³ रहा, L3 ऊपर पहुंच गया तो क्या हो गया, L की पावर -3, ml-3। तो ऐसे डायमेंशन फार्मूले या डायमेंशंस निकाली जाती हैं। ये लगभग आपको याद रखनी है, 50-60 हैं, 60 के करीब हैं, याद रखनी है, ठीक है। निकालते ऐसे, इसलिए मैंने एक पूरी टेबल के फॉर्म में आपको कल भेज दी थी और रेगुलर बैच में अपन पूरा
एक एक निकाली थी सारी, पूरी की पूरी निकाली थी। अब क्या करना है आपको, अगर मैं पूरी की पूरी फिर से निकालूंगा तो बहुत समय जाएगा, तो मैंने एक तरीका बता दिया कैसे निकालना है। अब हम ध्यान देंगे इनको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करना है, सवालों में कैसे अप्लाई करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए अपन देखें, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट हैं, उनको मैंने यहाँ पर आपकी शीट में, आपके पास ऐप पर शीट पड़ी हुई है, तो नंबर डाल देना कौन कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने को याद करनी ही है, और वही अक्सर ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जा रही है। जैसे मैं रिपीट सब कर देता हूं एक तरफ से, आप देखो, ये तो घनत्व तक मैंने बता दिया, ml-3। स्पीड क्या होती है, या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है। ठीक है, डायमेंशनली एक ही बात है, वैसे अलग अलग है क्योंकि इसमें दिशा भी होती है। तो v = d/t, d दूरी हो गई, विस्थापन हो गया, तो लंबाई डिवाइड बाय t, l/t क्या हो जाएगा, lt-1। ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन जिसको g या a भी कहते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, v/t, डायमेंशन में v/t, वैसे चेंज इन v/t होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय होता है, और विमाओं के रूप में बात करें तो सिंपल v/t। तो v/t, v का निकाल चुके थे आप, lt-1 डिवाइड बाई t करोगे तो एक ऊपर चला गया lt-2। अब इसमें मैंने ये भी लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती हैं, उन पे विशेष ध्यान देना है। जैसे बल, फोर्स, टेंशन, वेट, या इसी में अपथ्रस्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जहां फोर्स आ जाए, ठीक है, सबके डायमेंशन सेम होते हैं, किसके बराबर, F = ma होता है। तो एक्सीलरेशन जो त्वरण था, त्वरण का डायमेंशन क्या था, lt-2, इसी में m से गुणा कर दो बस, तो क्या बन गया, ml-t-2। वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क और हीट, इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं। कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा, ये बल आघूर्ण और ऊष्मा, क्या होता है, ml-t-2, बल गुणा विस्थापन। पावर, जहां जहां इसमें भा लिखा हो वो शा है, शक्ति। ठीक है, पावर, शक्ति वर्क अपॉन टाइम, तो ml-t-2 में t से भाग दे दो, तो ऊपर पहुंच गया t, क्या बन गया, ml-t-3। अब आता है, ये मैंने डार्क करके रखा हुआ है ये येलो कलर से, तो ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, पिछले 12-15 साल का हिसाब लगाओगे तो जो डायमेंशनल फार्मूले या जिन डायमेंशनल फार्मूले पर आधारित क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उन पे मैंने डार्क कर दिया है। तो आप इस नंबर पे 13 नंबर लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केवल नंबर डाल लो क्योंकि उसमें तो आपकी शीट में दिया है ना पूरा, मैंने आपको भेजा है ऐप में। तो लीनियर मोमेंटम इंपल्स एक ही बात है, इंपल्स बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। संवेग में परिवर्तन क्या होता है, आवेग। संवेग, रेखिक संवेग और आवेग विमीय रूप से समान होते हैं क्योंकि संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। क्या होगा, P = mv फार्मूला है, आप बड़ी आसानी से डायमेंशन बता सकते हैं। m का हो गया m, v का क्या हो गया lt-1, तो क्या बना, आप देखोगे रेखीय संवेग का क्या बना, ml-t-1, ml-t-1। ठीक है, मास, लेंथ और t की पावर -1, यही इंपल्स का भी होगा, आवेग का भी होगा। एंगल और स्ट्रेन, इस एंगल में सॉलिड एंगल भी आता है, तो यहां सॉलिड एंगल भी लिख देना, एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, ये इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। आर्क अपॉन रेडियस फार्मूला होता है, कोई डायमेंशन नहीं है। क्यों नहीं है, ऊपर आर्क वो भी क्या है, लंबाई, रेडियस वो भी लंबाई, लंबाई तो कट गई, तो डायमेंशनलेस। ठीक है, विमाहीन, लेकिन ये विमाहीन नहीं होता, ये विमाहीन तो है लेकिन इसकी एंगल होता है, एंगल की यूनिट होती है, स्ट्रेन की यूनिट भी नहीं होती। ठीक है, वो भी अपन आगे डिस्कस करते हैं। अब आ जाओ, स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस, इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी,
यानी वाई ईटा के, ये सब कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी में आते हैं। ई वाई ईटा के 4 होते हैं ना, प्रत्यास्थता पढ़ी है अपन ने, इलास्टिसिटी जो पढ़ी है उसमें ई यंग मापांक, दृढ़ता गुणांक और के बल्क मॉडुलस, इन सब के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसको कहते हैं। जहां प्रत्यास्थता गुणांक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी आ जाए, कोई सा भी हो, सबके बराबर, सबके डायमेंशन किसके बराबर होते हैं? स्ट्रेस के, और स्ट्रेस प्रेशर के बराबर होता है। तो यहां प्रेशर भी, दाब भी लिखा हुआ है, वैसे लिखा हुआ है प्रेशर के बराबर होता है। प्रेशर क्या होता है? एफ अपॉन ए। तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था बताओ? ml t-2। इसी में एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया के क्या था? एल स्क्वायर, एक कट गया, क्या बचा? ml-1 t-2। बात क्लियर हो गई? ml-1 t-2। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। आवृत्ति, कोणीय वेग या वेग प्रवणता, इन सब के विमीय सूत्र समान होते हैं और किसके बराबर होते हैं? t की पावर -1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से याद रख लो, फ्रीक्वेंसी का t-1 होगा। इसके बाद आ जाओ एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण अल्फा, ओमेगा बाई टी, ओमेगा का t-1 डिवाइड बाई टी, कितने हो गए? t पावर -2। रेडियस ऑफ गायरेशन एक तरह से दूरी है, तो दूरी की तो L होती है। जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, तो ml² हो जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछी गई है, एंगुलर मोमेंटम, प्लांक कांस्टेंट, ये दोनों बराबर यूनिट भी रखते हैं और दोनों बराबर डायमेंशनल फॉर्मूले भी रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 20 नंबर का। और ले तो इनको मन में रिपीट भी करते रहो, डायमेंशनल फार्मूले। अभी जब क्वेश्चन करेंगे हम, क्या होता है? के का एफ अपॉन एक्स, टी का एफ बाई एल, तो बस बल में किससे भाग दे दो? एक्स से, लंबाई से। तो एम एल t-2 था, एल कट जाएगा, एम t-2 बचा, तो ये आ गया। वेव इंटेंसिटी या सोलर कांस्टेंट एक ही बात है, एम t-3 होता है। ठीक है, इनके डायमेंशनली एक ही बात है। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को सोलर कांस्टेंट या इंटेंसिटी कहते हैं, एम t-3। अब तीसरा, ये 23वां बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे जो डार्क मैंने किए ना, ये सबसे ज्यादा पूछे गए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किससे निकलेगा? F बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल G m1 m2 बाय r²। इसको निकाल के बता देता हूं। देखो F का क्या होगा, जल्दी बोलो जल्दी से। ml t-2, ठीक बात है। कैपिटल G का तो निकालना है, m1 m2 m² हो गया, नीचे r² यानी l² हो गया। अब एक m से एक m तो कट गया, ये वाला m इधर आया, तो क्या हुआ? m की पावर -1। ये l जो कट गया था, एक l वो इधर आएगा, तो l की पावर कितना हो जाएगा? ये l और l² 3। t की पावर बोलो -2, तो ये किसका आया? g का। अब इसको आप ऐसे याद रख लो, mlt तो होता ही है, 132 याद कर लो, और ये पहले वाले और लास्ट वाले नेगेटिव हैं, जो नेगेटिव उन पे गोला कर लिया करो। ठीक है, तो मतलब ये हो गया 132 से याद करो, क्योंकि चीजें अब रटनी है, याद करनी है। समझने का समय तो साल भर अपन ने खूब समझा है, अब समझने के साथ साथ तुरंत रटनी भी है। तो 132 रट लो। जी में क्या आएगा? तुरंत आ जाएगा। जी में सर ने बताया था 132, कैपिटल जी, और केवल बीच वाला प्लस था, बाकी के दोनों माइनस थे। ठीक है, क्योंकि बार बार यूज होगा ये। अब आ जाओ विस्कोसिटी कोफिशिएंट, श्यानता, भयानकता नहीं है ये, श्यानता गुणांक। ठीक है, बाकी जगह इसमें फॉन्ट में मिस्टेक है, तो ये शाह है। श्यानता गुणांक, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, श्यानता गुणांक को। और एक स्टोक फॉर्मूला होता है, उससे निकालते हैं F बराबर 6 पाई ईटा आर भी। ईटा का वैल्यू निकालना है डायमेंशन में, तो F का रख देंगे, बल का मालूम है, mlt-2, R का L, V का LT-1, काट पीट के क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 1। लो लास्ट वाले दो नेगेटिव है, जो नेगेटिव है उनको सर्कल में बंद कर लो। तो विस्कोसिटी का होता है 111 और लास्ट वाले माइनस में, केवल पहला प्लस होता है। टेम्परेचर का तो थीटा होता है, या के लिख सकते हो या टी लिख सकते हो। अगला है वेव नंबर, तरंग संख्या, ठीक है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिडबर्ग नियतांक। आप दो याद कर लो, वेव नंबर और रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। संचरण गुणांक भी कहते हैं, ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, संचरण गुणांक, रिडबर्ग कांस्टेंट, इन सब का होता है। क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट या वेव नंबर की बात करें तो वेव नंबर तरंग संख्या, तरंग में पढ़ा था, 1/लैम्डा के बराबर होती है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लंबाई, और लंबाई 1/लंबाई क्या हो गया, L माइनस 1। एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ये कर नहीं पाया हूं, इसको भी डार्क कर लेना। एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा बटे आयतन होती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ऊर्जा बटे आयतन। तो एनर्जी का क्या होता है बोलो, ml2 t माइनस 2, वॉल्यूम का L क्यूब, L स्क्वायर से L स्क्वायर कटेगा, एक L बचेगा, ऊपर जाएगा तो ml माइनस 1 t माइनस 2। क्योंकि हीट में पढ़ा था हमने कि लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, गुप्त ऊष्मा में ताप नहीं बदलता, अवस्था बदलती है, स्टेट चेंज होती है। जबकि गुप्त ये विशिष्ट ऊष्मा में तब यूज करते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारता ms के बराबर होती है, तो द्रव्यमान में s यानी विशिष्ट ऊष्मा गुणा कर दो। तो इसका देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। ऊष्मा धारता, इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। ऊष्मा धारता में कार्य का जो विमीय सूत्र होता है ml2 t माइनस 2, देखो जरा ml2 t माइनस 2 है, इसी में थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ml2 t माइनस 2 थीटा माइनस 1। टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब सीधे सीधे लंबाई से भाग करना होता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी ताप में किससे भाग, लंबाई से। तो ताप क्या हो गया, ताप का क्या होता है थीटा, ठीक है। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब लंबाई से भाग, तो ये हो जाएगा थीटा L माइनस 1, ये थीटा माइनस 1 नहीं है, इसको करेक्ट कर लो। टेम्परेचर ग्रेडियंट थीटा बाई L, तो थीटा L माइनस 1, इसको सही कर लेना। अब यहां से जो बहुत सारे डार्क हैं, ये डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक। इसके लिए ऊष्मा में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको ध्यान आ रहा होगा, dq बटा dt बराबर ka, बोलो d थीटा बटे dx, पढ़ा था। dq ऊष्मा है, ऊष्मा का क्या होता है ml2 t माइनस 2, ये समय है, समय का क्या होगा t बराबर k का निकालना है, a एरिया है, लंबाई L स्क्वायर, d थीटा ताप है थीटा, डिवाइड बाय dx लंबाई है L। अब सॉल्व कर सकते हैं, इधर आप देखो L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कट गया, ठीक है। इधर k का निकालना है तो m को यहीं रखो, और ये वाला L इधर ले लो, t माइनस 2 ऊपर गया तो t माइनस 3, और थीटा इधर आ गया तो थीटा माइनस 1। देखो यही आया ml t माइनस 3 थीटा माइनस 1, किसका, कोफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्टिविटी या ऊष्मा चालकता गुणांक का, ठीक है। थर्मल रेजिस्टेंस, ऊष्मीय प्रतिरोध, R बराबर L बटे K होता है, तो m माइनस 1 L माइनस 2 T3 थीटा, ये बनेगा। इसको भी निकाल लेना, लंबाई का लिख देना L, K का अभी निकाला है वो रख देना, A का L स्क्वायर लिख देना, काट पीट के आ जाएगा m माइनस 1 L माइनस 2 T3 थीटा। थर्मल रेजिस्टिविटी, थर्मल रेजिस्टिविटी RH बराबर रो L अपॉन K होता है, तो m माइनस 1 L माइनस 1 T3 थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये हालांकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है।
जितने आज हो जाए उतने करते हैं, ठीक है। बाकी आपको इसकी शीट ऐप पर डाल देंगे, कल से हार्ड कॉपी भी मिलने लगेगी। तो जो शेष रह जाएंगे वो आप लोग करना, फिर कल मैं करा दूंगा दोबारा। चलो, पहला क्वेश्चन जेईई मेंस 2013 का है और क्या आंसर हो सकता है जरा बता दीजिए। आप लोग करें तो ज़्यादा अच्छा हुआ। थ्योरी मैंने समझा दी, कॉन्सेप्ट समझा दिए, फॉर्मूले आपको रटवा दिए। एप्सिलॉन जीरो पढ़ लो जरा, बस एप्सिलॉन जीरो का ही उसने पूछा है। एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशनल फार्मूला बेमीय सूत्र क्या होता है? क्या था? 1342। कौन से नेगेटिव थे? 13 वाले। तो बस उत्तर कौन सा हो गया? बोलो। डी हो जाएगा कि बी? बी हो गया, खत्म। ऐसे ही आते हैं। अब एक बच्चा पूरा सॉल्व करेगा तो वो 3 मिनट 4 मिनट ले जाएगा, उस 3-4 मिनट में तो आगे के अपने 4 सवाल हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर की तरह याद करने हैं, गाड़ी नंबर जो मैंने अभी याद करवाई है, ठीक है। आ जाओ, इसका बताओ। फोर्स F, वेलोसिटी V, टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, देन डायमेंशन ऑफ मास, बल F, वेग V, समय T को मूल मात्रक मान लें तो द्रव्यमान की विमाएं क्या होंगी? ये कौन से टाइप का है बताया था कि अब 3 फंडामेंटल उसने मान लिए अलग से, उसके पदों में द्रव्यमान बताओ। तो क्या तरीका है? चेक करना, एक एक करके क्या करेंगे अपन? चेक करेंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सीधे सीधे द्रव्यमान के बराबर आ रहा है। तो पहले जरा आप लोग दिमाग लगाओ। डी आ रहा है, सभी चेक करें, फिर मैं चेक करके बताता हूं। डी आ रहा है तो इनके डी को ही चेक कर लेते हैं। चलो देखना, एफ का क्या होता है? बल का ml T-2, ठीक है। भी बेग है, देख लेना क्या दिया है, बेग है ना। बेग का क्या होता है? LT-1, पावर में -1 गुणा T, टेम्परेचर तो नहीं है, चेक कर लेना T को, टाइम है तो T हो गया। अब देखें क्या ये सब कट के m अकेला बचता है क्या? दिख भी रहा है, देखो T की पावर यहां आप देख रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, T की पावर 1 या T स्क्वायर हो गया, T स्क्वायर से कट जाएगा T। अब L की पावर -1 से L की पावर +1 कट जाएगा, क्या बचेगा? ओनली m। तो यही उत्तर हो गया। समझ आई? कितने सेकंड लगे? 0.4 सेकंड। उसका कैलकुलेट भी कर लिए। तो ऐसे करना, ये आपको शीट मिल जाएगी, इसलिए आप केवल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, बाकी के तो क्वेश्चन की मिल जाएगी। आ जाओ अगला, बताओ आप लोग। AIPMT 2015, डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज ईटा की पावर x, रो की पावर y, r की पावर x, ठीक है। तो बताना है कि ये जो XYZ है इसकी वैल्यू क्या है। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि क्रांतिक बेग, बेग की बात कर रहा है। तो बेग बराबर क्या है? ईटा रो r, इधर x, इधर y, इधर z। इसको कैसे चेक करेंगे? ईटा रो r के डायमेंशनल फॉर्मूले इसमें फिट कर लो, फिर इधर जो दिए हैं उनमें XYZ फिट कर लो, सॉल्व करके देखो v किस में आ रहा है। समझ आई बात? ईटा रो r के मान आपको बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूले बताओ, XYZ इधर चारों में से एक एक करके उठाएंगे और फिर चेक करेंगे वेलोसिटी के बराबर किस में आ रहा है, वो करना है। करो जरा, स्टार्ट हो जाओ, करो आप लोग। केवल जस्ट कॉपी नहीं करना, साल भर से कॉपी तो कर रहे थे। पहले तो ईटा का बता दो क्या था? 111, तो m प्लस था, L -1 T -1, ठीक है, पावर में x,
रो डेंसिटी है, घनत्व है ना, घनत्व का क्या ml-3 पावर में y, r रेडियस है त्रिज्या, तो l की पावर z। अब x y z इनमें से कोई उठा के देखो कि अच्छा, अगर मान लो सेटिस्फाई कराना मुश्किल हो कि बहुत टाइम जा रहा है, तो आप तुरंत ही प्रॉपर मेथड भी यूज कर सकते हो। जैसे v है, v का क्या होता है LT-1। प्रॉपर मेथड क्या होती है, जैसे ये लिख लिया अपन ने। अब इधर MLT की पावर को बराबर करके समीकरण बना लो। इधर m की पावर कितनी है बताओ, m है ही नहीं तो m की पावर 0। अब इधर ढूंढो m की पावर कितनी है x, इधर m की पावर y, तो x प्लस y, और तो नहीं है कोई। अब l की पावर ढूंढो, l की पावर इधर कितनी है 1, इधर l की पावर माइनस x, इधर l की पावर माइनस 3y, इधर l की पावर z। तीसरा t की पावर काउंट करो, t की पावर -1, इधर t की पावर और कोई नहीं है, तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर 1 आ गया। ऐसा लिखते ही दो ऑप्शन कट गए, हो ही नहीं सकते। क्यों? पहले में -1 है, ऐसे -1 है, जबकि x का मान तो क्या निकला है +1। तो ऐसा नहीं कि हम तो पूरा सॉल्व करके ही मानेंगे तब अपन टिक करेंगे। अरे एक आ गया, एक से ही देख लो, दो कट गए। अब इन दोनों में से तो एक चुनना है। अब देखो x की वैल्यू 1 है और x प्लस y बराबर 0 है, तो बताओ यहीं से y बराबर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो इसमें 1 है, इसमें -1 है, इसमें तो तीनों बने, तो ये हो नहीं सकता। बस यहीं टिक करो डायरेक्ट, जेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अपन पूरा सॉल्व करेंगे तभी टिक करेंगे, ये तरीका नहीं है। एक मान निकला, दो कट गया, अब दो बचे, उसके लिए एक और निकाल के देख लो, बस तीसरा निकालने की जरूरत नहीं, अपने आप आ गया। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, इस पे आ जाओ। नीट 2017 का क्वेश्चन है। इनमें से एक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी, जी एंड ये इतना लंबा, यानी एक भौतिक राशि जो है सी, जी और ये, इनसे मिलके बनी है, और इनसे मिलके बनी है तो चार ये मिलके बने हैं, वो उत्तर आ रहे हैं। तो कौन सा उत्तर किसके बराबर है, किसके बराबर पूछा है, बोलो। जहां सी ये है तो ये लंबाई की विमा, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ डायमेंशन ऑफ लेंथ, यानी लंबाई, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कौन लंबाई के बराबर आ रहा है। तरीका क्या, चेक करना। चेक करें, चलो यहां से चेक करते हैं, पहले अपन किस्मत आजमाते हैं। सी क्या है, स्पीड, वेलोसिटी ऑफ लाइट, क्या होगा LT-1, पावर में 2 ब्रैकेट। जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 132, M-1, LT-2। पावर आवर तो नहीं है, वो पावर बाद में चढ़ी है, उसकी 1/2 चढ़ी है, तो अपन बाद में चढ़ा देंगे। चलो गुणा ई क्या है, चार्ज, आवेश। आवेश का क्या होता है, Q = IT, आवेश, चार्ज, Q = IT, तो AT हो जाएगा। तो आवेश का हो गया AT का स्क्वायर, ठीक है, बिग ब्रैकेट, बटे में 4 का तो कुछ होता नहीं, एप्सिलॉन 0। देख लो एक बार, चेक करो सभी लोग। एक देखो 11:42 बता रहे हैं, एक कितना बता रहे हो आप लोग, 13:42 बता रहे हो। 11:42 वाले चेक कर लो जरा एक बार, 13:42। गाड़ी नंबर याद करो, -13 और 42, समझ आई बात। पावर में कितनी है, 1/2। अब काट पीट के जरा मन में सोचो, अब यहां आता है गणित, काटना पीटना, पावर लगाना। क्या कट पिट के अकेली लंबाई बचनी चाहिए तो उत्तर सही है,
सब कट जाए, एल बचे बस, क्योंकि लंबाई के बराबर चाहिए। और अगर एल नहीं बच रहा तो फिर आगे बढ़ेंगे, किस्मत खराब हुई तो आगे बढ़ेंगे, देखते हैं सही है कि नहीं अपनी। चलो बताओ, काटें इधर, पहले एम के हिसाब किताब देखते हैं। एम की पावर -1 नीचे है, एम की पावर -1 ऊपर है, कट गया, ठीक बात है, ठीक है। और ये एल टी -1 की पावर 2 तो यहीं रख लेते हैं, पहले इस ब्रैकेट का हिसाब लगाता हूं मैं। यहां एल की पावर -3 है और ऊपर +3 है, तो एल की पावर कितना हो जाएगा, प्लस का 6। अब एल की पावर +6 हो गया, लेकिन बटे में 2 है, तो 6 गुणा 1/2, एल की पावर 3 रह गया। क्या ये ठीक है, बोलो। फिर आगे बढ़ जाओ, टी की पावर क्या है, टी की पावर -2 है, टी की पावर कितनी है, 4 है, 4 ऊपर चले गए तो टी की पावर -6, -6 गुणा 1/2 -3। ए की पावर 2, ए की पावर 2 से तो ये ए स्क्वायर कट ही जाएगा। टी की पावर 2 और टी की पावर 1/2, टी बचा, ठीक है। और कुछ बताओ, इधर इधर टी की पावर, इधर इधर तो हिसाब लगा लेना, एल की पावर 2, टी की पावर -2, ठीक है, गुणा एल की पावर 3 और टी की पावर क्या आ रहा है, माइनस का टी की पावर -2, ठीक है। ये कुछ बच रहा है, एल और कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा। अपने को किसके बराबर चाहिए, एल के बराबर, तो क्या एल के बराबर आया, बोलो, एल अकेला आ रहा है क्या। तो अब अपने को फिर क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सारे मान लिख करके देखो किसमें एल आ रहा है। और ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, एक सवाल जरूर नीट 2017 में थोड़ा सा बड़ा आया था, यही बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मान लिखने पड़ेंगे और मान लिख के फिर काटना पीटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप लिख करके देखिए, चारों में से कौन सा आएगा वो आप मुझे बताना, ठीक है, अगले टर्न पर। नहीं तो फिर मैं, हो सकता है यही वाला आ रहा हो या ये वाला आ रहा हो या ये वाला आ रहा हो, अदरवाइज अपन करेंगे इसको। चलो अगले पे आ जाओ, इसको करें, बताओ। बोलो, और इस वाले में यहां पावर में 1/2 है ना, वो भी देख लेना इसका पूरा, ये ऊपर जाके फिर 1/2 निकालना। चलो बताओ, एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक छोटी सी स्टील बॉल है जिसका स्क्रू गेज से उसका लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट कितना है, उसी में लिख लो लीस्ट काउंट 0.001 है ये लीस्ट काउंट। किस सवाल में ही लिखेंगे, अपन अलग से नहीं लिखेंगे। मेन स्केल रीडिंग ये क्या होती है, MSR कितनी दी है, 5 मिलीमीटर। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद कितने, 25 डिवीजन के साथ अबव द रेफरेंस, इससे सर्कुलर रीडिंग आएगी। स्क्रू गेज हैज जीरो एरर, कितनी, ये जीरो एरर है, माइनस की। तो करेक्ट डायमीटर बॉल का क्या होगा, जरा फार्मूला बताओ, जोर से बोलो, क्या फार्मूला था, MSR CSR और माइनस प्लस एरर, यही था ना। चलो MSR सीधे कितना है, अच्छा उत्तर सेंटीमीटर में है तो सारे सेंटीमीटर में लिखने हैं, 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, बस 10 से भाग करना है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे निकाली जाती है, ये निकाली जाती है n गुणा लीस्ट काउंट से, बस n मतलब कितने ऊपर नीचे है, वो कितने खांचे ऊपर नीचे है, और LC मतलब लीस्ट काउंट। बोलो कितने ऊपर है, 25 डिवीजन, तो 25 गुणा लीस्ट काउंट कितना था सेंटीमीटर में, 1, यही था, ये भी सेंटीमीटर में आ रहा है। एरर कितनी है, माइनस की है ना, तो एरर जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, प्लस 0.004 सेंटीमीटर। इतना मैथमेटिक्स आता है,
इसका इसमें गुणा करके सब जोड़ दो जरा, बताओ कौन सा उत्तर आ रहा है? डी 0.529 सेंटीमीटर। ठीक है ना? पैटर्न बदला है 2018 के बाद, 2017 के बाद से, मतलब 18 से स्टार्ट कर लो। तो यहीं से फिर ये स्क्रू गेज वगैरह, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिए, पहले नहीं आते थे, अब आने लगे हैं नीट में। अगला जेई मेंस का 2018, इधर आ जाओ, पढ़ो जरा। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन द शेप ऑफ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ क्यूब एंड इट्स मास इफ द रिलेटिव एरर, कितनी? रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर रिस्पेक्टिवली 1.5 1%। तो बात किसकी कर रहा है? वो किसकी कर रहा है? क्या निकालना है? घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला m/v, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन को क्या लिखते हो? लंबाई की बात चल रही है, l की पावर 3। इसमें त्रुटि निकालनी है, शॉर्टकट लगाओ। रो में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि किसमें? रो में। डायरेक्ट आ जाओ, पहली संख्या क्या है? m। m में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? ढूंढो। 1.5 सीधा लिख दो, प्लस करना है, कुछ नहीं करना। 3 को लिया आगे, लंबाई में कितनी है? 1%। उत्तर आ गया कितना? 4.5%। यही उत्तर है। बोलो, कर पाओगे? पिछले 12-15 साल के सवाल कर लिए तो फिर आगे के कर ही लोगे। अगले पे आ जाओ। ये दिया, इसमें भी जेई मेंस का है, त्रुटि निकालनी है। लगाओ हिसाब डायरेक्ट, सवाल को बिना देखे ही। एक्स में प्रतिशत त्रुटि, सूत्र लगाओ। पहले क्या आया? a²। 2 आगे आया, a में कितनी है? 1 लिख दी, प्लस आधा आ गया, b आया, b में कितनी है? 2%, प्लस 1/3 गुणा c में कितनी है? 3%, प्लस 3 गुणा d में कितनी है? d में कितनी है? 4%। ये कट गया, 2 और 1 3 और 1 4 और 4 3 12, कितने हो गया? 16%। जेई में 2019 में हो गए सिलेक्ट। अगला ऊष्मा चालकता का मात्रक। देखो क्या फॉर्मूला बताया था? dq/dt बराबर इसके लिए ka d थीटा बटे dx। dq क्या होता है? जूल, dt समय, जूल बटे समय, वाट, पावर बन गई ना ये, एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये हो गया वाट। k का निकालना है, a का एरिया, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। डी थीटा टेम्परेचर, टेम्परेचर ने केल्विन लेते हैं तो k लिख दिया, ठीक है। इसको k डैश मान लेता हूं फिर मैं। dx बोलो, लंबाई यानी मीटर, 1 मीटर से मीटर कटा, इस k डैश का यूनिट कितनी आई? वाट प्रति मीटर केल्विन। कौन सा उत्तर है? डी। प्रति मतलब माइनस माइनस हो गया, वाट प्रति मीटर प्रति केल्विन, वाट पर मीटर पर केल्विन। क्लियर? कहां तक पहुंच गए? 2019 तक। चलो जेई पे आ जाओ। 2019 एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म ऑफ जी एच सी इन इज प्रोपोर्शनल टू। तो समय, समय की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। कौन सा टाइम के बराबर है? इन चारों में से कौन सा टाइम के बराबर है? तरीका क्या बताया अभी? किस टाइप का क्वेश्चन है ये? जी एच सी के मान लिखने हैं और फिर हल करके टाइम आ जाए, वही उत्तर है। करो जल्दी से, नवा करके बताओ। आप में से कोई भी एक
सही बता देगा तो उसी को चेक कर लूंगा मैं। सब लोग अलग अलग चेक करो, कोई डी से चेक करो, कोई सी से चेक करो, कोई ए को चेक करो, कोई बी को चेक करो, देखें किसका जल्दी आ रहा है, किसकी किस्मत सही है। आपको जो लग रहा हो भगवान का नाम लेके पहले उसको चेक कर लो। इतना समय नहीं लगना चाहिए। बोलो, कोई सा भी बोलो, उसी को मैं चेक कर दूंगा। डी चेक करूं? लाओ डी को चेक करते हैं। जी का क्या होता है? 132, m-1, L3, T-2। H प्लांक नियतांक कोणीय संवेग के बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या था? I ओमेगा, ml2 T-1, यही था। C स्पीड ऑफ लाइट Lt-1 की पावर 5। इसको हल करें। देखो जरा, m-1 से m+1 तो ये पैसे ही कट गया, l की पावर 3, l की पावर 2, 5 हो गए, l की पावर 5 नीचे ये भी कट गया। अब t का हिसाब लगाएं, t की पावर -2 और -1, t की पावर -3 ऊपर, नीचे -5 ऊपर पहुंचेंगे तो +5, कितने हो गए ये? t की पावर 2, t की पावर 2 का रूट t, तो d ही सही है। आपको ये रखने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है? गणित में। वो काटना पीटना कई बच्चों को नहीं आता। फिजिक्स में दिक्कत नहीं है, कक्षा 10 से पहले के गणित में दिक्कत है। 10वां बता दो जरा, नीट 2020, बोलो। सी स्ट्रेस प्रेशर के बराबर होता है, दाब के बराबर, तो दाब की यही होती है, ml-1 T-2। चलो अगला, टेकिंग अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर में से 0.0099 मीटर घटाना है और घटा के उत्तर बताना है। कक्षा 3 का प्रश्न है। ए, सी या डी या बी? घटाओगे तो ये आ रहा होगा, घटाओ जरा, घटा के बताओ कितना आ रहा है। पहले तो 9.99 मीटर में से 0.0099 घटा दो, तो घटाने पे आया आपका डी, यही आ रहा हो घटाने पे, लेकिन डी उत्तर नहीं है, क्योंकि केवल घटवा थोड़ी रहा है वो। बात समझ में आई? घटाना थोड़ी पूछ रहा है वो कि माइनस करके बता दो। अरे सिग्निफिकेंट फिगर के पदों में बताना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे घटाते हैं? पॉइंट के बाद देखो कितने हैं? 2। दूसरे डेटा में पॉइंट के बाद कितने हैं? 4। तो घटाने में क्या लेते हैं? पॉइंट के बाद जो सबसे कम हो, 2। तो 2 में चाहिए, तो 2 के बाद ये 0, 1 क्या करने पड़ेंगे? हटाने पड़ेंगे। हटाने का नियम क्या होता है कि जिसको हटा रहे हैं वो 5 से ज्यादा है तो एक आगे बढ़ा लो, 5 से कम है तो एज इट इज छोड़ दो। तो 9.98। समझ आई बात? ऐसा मत सोचना कैलकुलेटर से घटा के देख लिया हमने तो सर यही आ रहा है, लेकिन उत्तर नहीं है, ये आंसर नहीं है। 12वें पे आ जाओ, स्क्रू गेज आ गए। बताओ, स्क्रू गेज है लीस्ट काउंट कितना? ये क्या दिया है? लीस्ट काउंट मिलीमीटर में 50 डिवीजन सर्कुलर स्केल पर है। सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 50। पिच निकालनी है, बताओ कौन सा फार्मूला? डी, बी? पिच बराबर, वो लीस्ट काउंट का सूत्र क्या था? पिच बटे एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न। एलसी कितना? 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, गुणा एन से गुणा कर दो, एन कितना? 50 बराबर पी हो गया, मिलीमीटर में आ जाएगा। बोलो
ठीक है, 2020 में होते तो कर लेते इसको। 2020 का एक और आ जाओ। ये सब दिए हुए हैं, इसको देख के क्या बताना है, यंग मॉडुलस कौन सा आ रहा है बताओ। यंग मापांक किसके बराबर होता है? दाब के बराबर, विमयी रूप से, डायमेंशन से, प्रेशर के बराबर। तो आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा प्रेशर के बराबर हो सकता है, और इसको करने की भी जरूरत नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया है। अब ये बताऊंगा क्या ट्रिक है, तो आपको कहते हैं सर ये तो हमें पता थी। बोलो, कॉपी पेन का यूज नहीं करेंगे, केवल दिमाग का यूज करेंगे, बताओ कौन सा सही है? बोलो, कॉपी पेन का यूज नहीं करना, पेन का यूज नहीं करना, पेन रख दो नीचे, दिमाग का यूज करो। बोलो, डी सही है। ये क्या लिखा है? भी क्या है? वेलोसिटी की पावर 0 है, तो उसका काम खत्म हो गया। ये एफ है, a-1 का मतलब बटे ए लिख सकते हैं। एफ बाई ये क्या होता है? प्रेशर, बल बटे क्षेत्रफल, यही उत्तर है। यही तो दाब है, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ही तो दिया है, बाकी देखने नहीं है। बोलो, कुछ पल्ले पड़ा? क्या करना था? एफ बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया। 14 पे आ जाओ, बताओ नीट 2021। धीरे धीरे 22 पर पहुंचने वाले हैं अपन। ई एंड जी एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बता रहे हैं, तो ई बाय जी का विमा किसके बराबर है? बस ई और जी के रख दो। बोलो, ई का रखो, बताओ। ई ऊर्जा, एनर्जी, क्या रख दूं? ml2 जी 132 m-1 l 3 t-2। सॉल्व करो, कौन सा आ रहा है? आ रहा है? यही आ रहा है ना? 21 पे आ जाओ, बताओ। ये भी स्क्रू गेज आ गए, 3 बार आया, 3-4 बार स्क्रू गेज। देखो, पढ़ो और सॉल्व करके बताओ कौन सा है। स्क्रू गेज मेन स्केल रीडिंग 0 है, 52 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर। 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन, यानी 100 डिवीजन चलने पे 1 मिलीमीटर, 100 डिवीजन घुमाने पे 1 मिलीमीटर खिसकता है ये। तो ये क्या हो गई? इससे अपन पिच निकाल सकते हैं। द सर्कुलर स्केल, और अब पूछा डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर पूछा है, व्यास पूछा है। लगाओ दिमाग, करो। देखो इधर फॉर्मूला बताओ जरा, रीडिंग का फॉर्मूला बोलो। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस प्लस एरर। एरर तो दी नहीं है इसमें, तो उसको मत लगाओ। MSR कितना? 0। CSR कैसे निकालते हैं? N कितने ऊपर नीचे था, और C मतलब लीस्ट काउंट, N इंटू LC, यही होता था। N कितना? 52 डिवीजन, ठीक है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है? 52 डिवीजन गुणा लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? कितना खिसक रहा है? 1 मिलीमीटर, ये पिच हो गई। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच बटे नंबर ऑफ डिवीजन। तो पिच कितनी? 1 मिलीमीटर बटे 100। मिलीमीटर को बदल दो सेंटीमीटर में, उत्तर सेंटीमीटर में, तो 0.1 हो गया। बताओ कौन सा आंसर सही हो गया? ठीक है ना, मतलब 52 में 1000 से भाग दे दो। बोलो,
कोई समस्या है इसमें? सिंपल सा है ना। तो जो पहला पेज अभी मैंने जो बनाया था ना, जो माइंड मैप बनाया था, वो इंपॉर्टेंट है। वो एक बार आप खुद से बना लेना घर पे, या साथ साथ यहाँ बनाया तो ज़्यादा अच्छा है। और यहीं बनाया करो घर की बजाय। एक बढ़िया सी कॉपी ले लो, जैसे जैसे मैं बनाता जाऊँ वैसे एक पेज में, एक दिन की क्लास पूरी एक पेज में आ जाए। ठीक है, ऐसे 30 पन्ने बन जाएंगे। उन 30 पन्नों से ही उद्धार हो जाएगा। पूरी फिजिक्स इस 30 पन्ने में आ जाएगी। उसी को बार बार, जैसे एक पन्ना जो आज बनाया है उसको घर पे जाए कम से कम 10 बार दर्शन करो उसके। ठीक है, एक एक पॉइंट के दर्शन करने, ये कैसे किया था, ये कैसे किया था, फिर सवाल। इतना कर लिया ना तो आप 2023 का प्रश्न पत्र देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। चलो एक और कर लेते हैं। 15 हो गए वैसे, कितने हैं अब बाकी के? आप, मैं ये आज ऐप पर डाल दूंगा तो 5-7 क्वेश्चन आप कर लेना, समय भी हो रहा है। चलो बताओ इसका, आप बताओ। अब एक जैसे ही है। ऊर्जा की विमा, ऊर्जा किसके बराबर है? चेक करना है, चारों में से चेक करना है। एनर्जी चाहिए बस। बोलो कौन सा एनर्जी के बराबर है? अब देखो, इसको भी बिना कॉपी पेन के कर सकते हैं। एनर्जी, ऊर्जा बराबर होती क्या है? ऊर्जा मतलब कार्य, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यही होता है। सभी में पहले बल तो दिया ही हुआ है, यानी चारों उत्तर हो सकते हैं। अब बल के बाद क्या चाहिए? फोर्स के बाद क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट और चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट जरा देखो किसके बराबर होता है? एरिया इंटू टी स्क्वायर। क्या डिस्प्लेसमेंट होता है? सॉरी, ए एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन इंटू टी स्क्वायर क्या डिस्प्लेसमेंट होता है? चेक करके देखते हैं। त्वरण का क्या होता है? एल टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर। कट गया, क्या आया? एल होता है। यही उत्तर है, खत्म। समझ आई बात? बोलो। सारे चेक करने की जरूरत नहीं है। बल तो सभी में आ रहा है ना, एक्स और चाहिए तो बस बाकी के दोनों देखो। एक्सीलरेशन इंटू क्या कर दूं कि क्या आ जाए? डिस्प्लेसमेंट आ जाए। चलो 17वां, इसमें बीटा की विमा पूछी है, डायमेंशन ऑफ बीटा। ये एक वर्क दिया है, अल्फा बीटा ई दिया है। अब देखना, पहले अल्फा की निकालें तो ई की पावर चढ़ी है, पूरी पूरी डायमेंशन लेस होगी। और ई की पावर में एक्स स्क्वायर बटे अल्फा के टी चढ़ा है, यह भी डायमेंशन लेस होगी। बोलो, पूरी ई और ई की पावर जो चढ़ी है सब डायमेंशन लेस होती है। पहले अल्फा की निकालनी है तो अल्फा बराबर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर अपॉन के टी। अब देखना टी क्या है, के क्या है, एक्स क्या है, वो रख दो यहां। फिर जब अल्फा की आ जाए तो अपने को तो काई की निकालनी है? बीटा की। तो ये पूरा डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस। तो अल्फा बीटा स्क्वायर बचा वो किसके बराबर होगा? बोलो, अल्फा बीटा स्क्वायर बचा वो किसके बराबर होगा? डब्ल्यू के। तो अपने को तो बीटा की निकालनी है, तो बीटा बराबर क्या हुआ? अंडर रूट में डब्ल्यू बटा अल्फा। डब्ल्यू क्या है? कार्य है। तो ml/t - 2। अल्फा इधर से निकाल के, डायमेंशन निकाल के यहां रख देंगे, काट पीट लेंगे, उत्तर आ जाएगा। कर सकते हो? बोलो, कर लोगे? छोड़ दूं? हिंट दे दी मैंने। बताना कौन सा आया था। यहां जेई मेंस में सेम क्वेश्चन उसी साल रिपीट हुआ था। नीट में पहला हुआ था, फिर 1 महीने बाद जेई मेंस हुआ था, तो हाल यही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया था। अब 2022 के तो पिछले टर्म पे भी देखे थे, और अब सीधे सीधे रटने वाले क्वेश्चन है। बोलो, ये किससे संबंधित है? 11 माइनस के 22। बोलो 11/22 ढूंढ लो, गाड़ी नंबर ढूंढना है बस 2022 में। तो 11 बोलो, याद करो। आज ये इस वाले में थोड़ा सा याद करने का ज्यादा है। 11/22 बोलो किसका था? म्यू का कि एल का? चेक कर लो।
ठीक है, चलो इसका बताओ। ये तो बता दिया था ना पिछले टर्म में, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, नो यूनिट नो डायमेंशन। ये है क्या, क्या है, यूनिट तो होती हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, यूनिट बट नो डायमेंशन। 21 में जोड़ी बनानी है, बना लोगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 132 किधर दिख रहा है, ये दिख रहा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी होती है कोई सी भी हो, ये हो गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी F/m से वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है। एक्सेलरेशन LT-2 कहीं दिया है, ये दिया है, तो लास्ट वाला बस यही हो गया। समझ आ गई बात। 2022 ये पिछले टर्म पे किया था सिग्निफिकेंट फिगर में। ये लंबाई है, चौड़ाई है, गुणा कर दो। गुणा करने में क्या करते हैं, कम से कम लीस्ट काउंट में, कम से कम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आता है। कौन सा था, ये निकला था। ठीक है, तो ये है यहां तक, ये बना के करेंगे, तो ये शीट भेज दूंगा। तो यहां तक 2022 तक के अपन ने प्रश्न कर लिए। कल जो हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स यानी वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा, अगर आप 2 घंटे यहाँ दे रहे हो तो 1 घंटे घर पे फिजिक्स को और दे दो। बस डेली 3 घंटे चाहिए। 2 घंटे यहाँ दे दिए, 1 घंटा घर पे दे दो डेली, 30 दिन लगातार ये दे दो, तो आप देखेंगे कि 2023 में फिर कोई भी रोक नहीं रहा सिलेक्शन से। फिजिक्स के कारण कम से कम नहीं रुकेगा, ये पक्की बात है, गारंटी है।